हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। जैसे कि कल हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, हमें एक बैंक निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग चाहिए थी और उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट ऑन अपसाइड चाहिए था। बट आज हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी ओपन ही कहाँ पे हो रहा है, गैप अप ओपन होता है और उसके बाद हमें कंटिन्यूस डाउन साइड प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन अगर हम देखें तो एक रेंज में ही कंसोलिडेट किया है, ज़्यादा मूव हमें मिला नहीं। हमने जैसे डिस्कस किया था, हम एक बड़ी सी रेंज के अंदर फंसे हुए हैं, तो हमें एक बड़ा मूव देखने नहीं मिलेगा जब तक हम 45,050 के ऊपर नहीं निकलते, या फिर जो हमारा सपोर्ट जोन था 44,150 से लेके 44,200 के पास, उसके नीचे अगर हम नहीं जाते तब तक हमें एक बड़ा मूव देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कल बैंक निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लान होना चाहिए हमारा। अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, कल भी हमें इसी जोन में एक ओपनिंग चाहिए और एक कंसोलिडेशन चाहिए फॉर 1 आवर और 2 आवर्स। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में 44,675 को ब्रेक करता है, तब जाके हमें एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है इन बैंक निफ्टी। और हमें ध्यान रखना है कि 45,000 के पास हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करता है वो हमें ध्यान में रखना है। अगर बैंक निफ्टी बाय चांस बड़ा सा एक गैप अप डाउन ओपन हो जाए इन दिस जोन, तो ये जोन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और इस जोन के पास अगर बैंक निफ्टी रेंज बनाता है और उस रेंज को अपसाइड ब्रेक करता है, तो हम एक अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दैट्स द प्लान फॉर बैंक निफ्टी। चलिए अभी देखते हैं निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी, अगर हम निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी फिर आज भी निफ्टी ने हमें कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिया। जो हमें एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी आज बड़ा मूवमेंट दे सकता है, बट अगर हम देखें निफ्टी आज भी वही रेंज में क्लोज हुआ है जो रेंज में लास्ट 2 दिन से क्लोज हो रहा है। हमें निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3 दिन से कोई बड़ा मूवमेंट दिया नहीं है, तो मे बी कल या फिर एक्सपायरी के दिन हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है इन निफ्टी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक हायर लेवल के पास कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर वो ब्रेक करता है 19,370 को, तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है इन निफ्टी। बट कल भी हमें निफ्टी में थोड़ी सी मिनिमम 15-20 मिनट्स कंसोलिडेशन चाहिए और उसके बाद ब्रेकआउट चाहिए। अगर डायरेक्ट बड़ा सा गैप अप खुल जाता है निफ्टी कल, तो फिर से हम प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करेंगे, डाउन या अप, जो भी प्राइस एक्शन हमें बताता है वैसे हम ट्रेड करेंगे। अगर इसी जोन में कल फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो इसी जोन में मे बी वी कैन सी सम वोलेटिलिटी। फ्लैट से थोड़ा सा नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें एक वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है। जब तक रेंज नहीं टूटेगी तब तक हमें निफ्टी में कोई बड़ा मूव देखने नहीं मिलने वाला। दैट्स द प्लान फॉर निफ्टी। चलिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं। जो पहला स्टॉक मेरे रडार पे है वो है GSFC। अगर हम ये स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने एक बहुत ही बड़े रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में ये कामयाब ऑलमोस्ट हो चुका है और हमें एक बड़े स्केल पे कप विथ हैंडल पैटर्न भी मिल चुका है यहाँ पे। और अगर परसों हमें GSFC में ये जोन के ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है, तो हमें एक बहुत ही अच्छी रैली आने वाले समय में इसमें देखने मिल सकती है। और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये जो मैक्सिमम डेप्थ है हमारे कप की, अगर हम इसे मार्क कर लेते हैं, ये जो मैक्सिमम डेप्थ है हमारी
और इसे उठा के ऊपर की तरफ रख देते हैं, तो GSFC में हमें ये टारगेट्स आने वाले समय में मिल सकते हैं। जो टारगेट्स है वो ऑलमोस्ट 294 के टारगेट्स। एक स्टॉक आप अपने रडार पे रख सकते हो। चलिए इसके हम स्क्रीनर पे देख लेते हैं इसका फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। अगर GSFC में हम देखें, इसका बुक वैल्यू है 300 रुपीज़, और अगर हम इसका नेट प्रॉफिट्स देखें लास्ट 4 क्वार्टर्स के, विच आर हाईएस्ट एवर, ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम देखें तो नियर हाईएस्ट एवर, लास्ट जो 4 क्वार्टर्स का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स थे, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हैं वो भी ऑलमोस्ट नियर हाईएस्ट एवर है। अगर हम इनकी बोरोइंग्स देखें, ऑलमोस्ट ज़ीरो, नेट डेट फ्री कंपनी। और इसमें अगर हम देखें तो DIIs ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी इंक्रीज़ कर ली है और FIIs ने थोड़ी सी डिक्रीज़ कर ली है। ओवरऑल वेरी गुड कंपनी, आप अपने रडार पे रख सकते हो इसे, GSFC। नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार इज GHCL। अगर हम GHCL को देखें ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, तो हमें एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देखने मिलता है। वहाँ पे क्या हुआ, एक एक्यूमुलेशन हो चुका है ऑन डाउन साइड। अगर हम मार्क करते हैं इस जोन को, इस रेक्टेंगल, अगर हम देखें तो हमें एक एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट मिल चुका है। एक्यूमुलेशन जोन के ऊपर प्राइस ट्रेड करना चालू कर दिया है। अगर ये हाई जो आज का जो हाई है 608 का, अगर ये हाई GHCL कल निकालता है तो हमें एक फर्दर अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। अगर हम GHCL के भी फंडामेंटल्स देख ले तो ये भी बहुत सुपर फंडामेंटल्स है। GHCL बुक वैल्यू भी इतनी है, प्राइस टू अर्निंग इज़ वेरी लेस, रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, दैट्स गुड। अगर हमें कोई अच्छा कंपनी ढूंढना है, अगर वो डेट फ्री हो, एक बोनस होता है हमारे लिए। अगर हम देखें कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स। अगर हम प्रमोटर्स एंड ऑल देखें तो वो भी ठीक ठाक है। FIIs ने पोजीशन अपनी इंक्रीज़ कर दी है थोड़ी सी, और DI की ऑलमोस्ट सेम पोजीशन है। पब्लिक से माल भरा गया है। अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट अगर हम GHCL में देखते हैं तो शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा क्या आ सकता है 700, विच इज़ ऑलमोस्ट more than 15-16% from our current market price। तो हमें GHCL में एक अच्छा खासा अप मूव देखने मिल सकता है। द नेक्स्ट स्टॉक ऑन माई रडार इज चेन्नई पेट्रो। इसमें भी बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो GHCL में भी चेन्नई पेट्रो में भी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हमें मिलने वाला है। ऐसे स्ट्रक्चर्स कभी बहुत रेयरली फेल होते हैं, और ये फेल क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट 2007 का ब्रेकआउट होने वाला है इन चेन्नई पेट्रो, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 15-16 ईयर्स। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक चेन्नई पेट्रो को एक बार देख ले तो हमें पता चलता है जो प्रीवियस जो वीकली हाई था उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, प्राइस एक्शन बना के हाईएस्ट जो अपना प्राइस था ऑल टाइम हाई उसका ब्रेकआउट करने गया। बट उसके पहले क्या हुआ, वहाँ से एक रिजेक्शन फेस किया उसने। रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर से
जो ब्रेकआउट किया था उसी जोन पे उसने सपोर्ट लिया और अब फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें जैसे ही 438 के ऊपर चेन्नई पेट्रो में एक क्लोजिंग देखने मिलती है तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है इन चेन्नई पेट्रो। मैं अब आपको बताता हूँ चेन्नई पेट्रो में, चेन्नई पेट्रो का स्टॉक पी इज ओनली 3.65 which is very good. Almost companies reduced debt 0.93 अगर देखें तो बुक वैल्यू का। अगर हम नीचे और देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट्स है दे आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अगर यहाँ पे अगर हम देखें एक क्वार्टर सिर्फ ज़्यादा नेट प्रॉफिट्स था was जून 2022। अगर बोरोइंग्स देखें, बोरोइंग्स है ऑल्सो रिड्यूस ड्रास्टिकली, 8,000 से सीधा अभी 3,000 हो चुका है। अगर हम देखें तो FII ने भी अपनी पोजीशंस इंक्रीज कर लिया है इसमें, DII ने थोड़ी सी घटा दी है बट दैट्स नॉट एन इशू। चेन्नई पेट्रो ये स्टॉक भी मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप अपने रडार पर रख सकते हो और आपके एनालिसिस के ऊपर इसे, स्टडी के ऊपर इसे ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।